अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूँ मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जब मैं घर में दाखिल हुआ तो ये सब देखकर हैरान रह गया कि दाना कॉलोनी के लव बर्ड्स की कॉलोनी के बाहर निकला हुआ है, पानी बाहर निकला हुआ है। उसके अलावा एक पिंजरे के ऊपर मेडिसन पड़ी हैं, उस पिंजरे में 2 लव बर्ड्स के पीस हैं। तो ये सब देखकर पहले तो मैं हैरान रह गया। उसके बाद जब मैंने केज के अंदर देखा तो मेरे दोनों बेटे केज के अंदर घुसे हुए थे। बड़ा केज की सफाई कर रहा था और छोटे ने हाथ में लव बर्ड्स के बच्चे पकड़े हुए थे। तो पहले तो मैं हैरान रह गया कि ये क्या सीन है। जब मुझे समझ आई कि एक सफाई कर रहा है, दूसरे ने बच्चे पकड़े हुए हैं और 2 परिंदे कॉलोनी के बाहर इन्होंने छोटे पिंजरे में डाल रखे थे। ऊपर मेडिसिन वगैरह भी पड़ी हैं। तो मैंने काफ़ी दिनों से परिंदे देखे नहीं हैं। मैं इनको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि ये बेज़ुबान है, हमने इनको घर में कैद करके रखा हुआ है, तो इनका हमने प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है। अगर मैं कहीं मसरूफ़ होता हूँ, इनको टाइम नहीं दे पाता, तो मैंने अपने बच्चों को ये सारा सिखाया हुआ है। अगर मैं कहीं आगे पीछे होता हूँ तो ये परिंदों की देखभाल हर लिहाज से कर लेते हैं। केज की सफाई करनी हो या कोई परिंदा बीमार हो, किसी परिंदे की आँख ख़राब हो या किसी परिंदे में कोई और मसला हो, तो ये फ़ौरन से बता देते हैं कि बाबा इस परिंदे को ये मसला है। मैं बाहर भी होता हूँ तो ये मुझे फ़ोन पे बता देते हैं कि बाबा फ़लाँ बर्ड्स को ये मसला है। तो इनको सारा पता है कि बर्ड्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये सफाई करने के बाद जो बर्ड्स इसने बाहर रखे हैं, इनकी आँख का मसला है, दोनों की एक आँख ख़राब है। तो देखते हैं जी ये कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी मेडिसिन इनको देते हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। केज की सफाई आलमोस्ट इनकी कंप्लीट होने वाली है। अब ये दोनों बाहर आएंगे तो देखते हैं ये कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इनका। सबसे पहले दोस्तों ये लव बर्ड्स का पीस है, इसकी आँख को गुलाब के अर्क से ये धो लिया इसने अच्छी तरह से। अगर किसी भाई के परिंदों को आँख का मसला हो जाए तो सबसे पहले आपने गुलाब के अर्क से धोना है। उसके बाद ये ड्रॉप्स आपने 1 कतरा डालना है, इसने 2 डाल दिए, कोई बात नहीं। ये ग्रीन फिशर का पीस है, इसकी एक आँख का मसला था। ग्रीन फिशर के पीस को कॉलोनी के अंदर छोड़ दिया है। एक बार इसको फिर पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी इनको मेडिसिन देनी है, इनको मेडिसिन खिलानी है। उसके बाद दोस्तों ये येलो पसनाटा का एक पीस है, इसकी एक आँख ठीक है, दूसरी आँख ख़राब है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना करते तो ये आँख बंद हो जानी थी, मुकम्मल तौर पे इसकी आँख ख़त्म हो जाती। ये गुलाब के अर्क से धो रहा है पहले, उसके बाद ये ड्रॉप्स डाल रहा है आँख में। 1 कतरा इसका डालते हैं, लेकिन बच्चे एडवांस हैं, ये 2 कतरे डालेगा। 2 कतरे ड्रॉप्स के डाल दिए। उसके बाद ये एक टैबलेट है, ये हमने इसका पाउडर बना लिया। इस टैबलेट का नाम भी आपको बताएंगे। ये आँख में डाल दी थोड़ी सी। उसके बाद गुलाब का अर्क फिर लगाना है इसके ऊपर। तो ये एक ही बार करने से बर्ड्स की जितनी मर्ज़ी आँखें ख़राब हो, सिर्फ़ एक बार करने से बर्ड्स की आँखें मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती हैं। तो ये है जी येलो पसनाटा का पीस, आप देख सकते हैं। अब इसको केज के अंदर छोड़ दिया। एक पहले बैठा है, आप देख सकते हैं ग्रीन फिशर का पीस, उसका सर अभी गीला है। एक और जाके बैठ गया येलो पसनाटा का पीस। तो इसको अब छोड़ दिया जी केज के अंदर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्ड्स की आँखें ख़राब कैसे होती हैं और बर्ड्स की आँखों को सही करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है और उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए होती हैं। दोस्तों परिंदों की आँखें ख़राब होती हैं मच्छर के काटने से। अगर आपने परिंदे रखे हैं तो आपने अपने केज को मच्छर प्रूफ बनाना है। मच्छर आपके परिंदों को काटेगा तो इनकी सबसे पहले आंखें ख़राब होंगी, क्योंकि दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिंदों के सारे जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, सिर्फ आँख वाली जगह होती है जिसके बाहर गोश्त होता है, तो वहाँ पे मच्छर काटता है। सबसे पहले वहाँ पे छोटा सा दाना बनता है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं येलो पसनाटा को बना हुआ है। सबसे पहले छोटा सा दाना बनता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता
1 डेढ़ हफ्ते में आँख बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है अगर आप देखभाल नहीं करते। और अगर आप देखभाल कर लेते हैं और ये मेडिसिन दे देते हैं जो इस बच्चे ने अभी दी है, तो इंशाल्लाह आपके परिंदे बेहतरीन और एक्टिव हेल्दी हो जाएंगे। आँख का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने केज को मच्छर प्रूफ बनाना है ताकि इस तकलीफ़ से ये बर्ड्स ना गुज़रें। दोस्तों, अगर अल्लाह ना करे आपके परिंदों की आँख ख़राब हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने गुलाब का अर्क लेना है, स्प्रे वाला। गुलाब के अर्क से आपने इनकी आँखें अच्छी तरह से धो लेनी है। उसके बाद दोस्तों, करीबी मेडिकल स्टोर से आपने आई ड्रॉप्स लेना है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का। तो वो आपने इनकी आँखों में डाल देना है। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद दोस्तों, रैकोमाइसिन, ये एक टैबलेट का नाम है, रैकोमाइसिन। ये टैबलेट आपने लेनी है। इस टैबलेट का आपने पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद ये दोनों चीज़ें जब आप डाल चुके होंगे, गुलाब का अर्क, उसके बाद ये ड्रॉप्स, उसके बाद दोस्तों आपने रैकोमाइसिन टैबलेट का पाउडर बना के इसकी आँख में थोड़ा सा डाल देना है। उसके बाद फिर आपने 1-2 प्रेशर मारने हैं गुलाब के अर्क के। उसके बाद आपने केज के अंदर छोड़ देना है। इंशाल्लाह दूसरी बार ये अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह एक ही बार ये अमल करने से आपके बर्ड्स की आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जितनी भी ख़राब हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। बर्ड्स की आँखों का कोई पता नहीं चलता। ये अक्सर परिंदे आपस में लड़ने से भी इनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। तो मेरे तो घर में ये तीनों चीज़ें हर वक्त होती हैं। उसके अलावा अगर मैं घर में नहीं भी होता तो किसी परिंदे को कोई मसला हो जाता है तो मेरे ये दोनों बच्चे परिंदों की देखभाल अच्छी तरह से कर लेते हैं, चाहे केज की सफाई के हवाले से हो या परिंदों की खुराक के हवाले से हो, या कोई परिंदा बीमार हो जाए तो इनको पता होता है कि इस परिंदे को क्या मसला है। उसके अलावा ये केज के अंदर अक्सर घुसते रहते हैं और देखते रहते हैं कि मटकियों में, बॉक्स के अंदर बच्चे ठीक बैठे हैं या कोई ऊपर नीचे हो गया या कोई मर गया। इन दोनों की वजह से मुझे परिंदों की ज़्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों अच्छी तरह से देखभाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।